वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी, इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे आज लेक्चर में कवर किए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि के अभिलक्षण या अभिलाक्षणिक ग्राफ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अग्र अभिलक्षण, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उत्क्रम अभिलक्षण, और इसके बाद दो ब्रेकडाउन, एवलांस ब्रेकडाउन और जिनर ब्रेकडाउन। एवलांस ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन के लिए, जिनर ब्रेकडाउन जिनर डायोड के लिए। जिनर डायोड के बारे में पहले पढ़ा जाएगा, फिर जिनर ब्रेकडाउन को कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी डायोड का स्थैतिक और गतिज प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा। और फिर लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि के अनुप्रयोग पढ़ाए जाएंगे। इतने टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन संधि के अभिलाक्षणिक ग्राफ, इसमें हम फॉरवर्ड बायस में पहले स्टडी करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन और फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, अग्र अभिनत में प्रयुक्त पीएन संधि के विभव धारा अभिलक्षण यानी पीएन संधि का वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ इसमें ड्रॉ होगा। तो व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज वीडी अक्रॉस डायोड वर्सेस डायोड करंट आईडी इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में जोड़ते हैं या फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड धारा, डायोड धारा आईडी के बीच में जो ग्राफ बनता है, के बीच के ग्राफ को डायोड का अग्र अभिलक्षण फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, पी और एन सिरे हैं। इसको P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। फॉरवर्ड बायस में हम ये जो हम वोल्टेज है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज वेरी करते हैं तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज भी परिवर्तित होता है। तो वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है हमारा, डायोड के क्रॉस वोल्टेज VD और डायोड के जो थ्रू करंट बह रही है इसका ग्राफ, इसके ग्राफ को ही हम डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या अग्र अभिलक्षण कहते हैं। और इस स्टेट में जो रेजिस्टेंस आता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RDF, D का मतलब डायोड यूज कर रहे हैं और F का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हम यानी अग्र अभिनत यूज कर रहे हैं, डायोड का अग्र प्रतिरोध RDF। विभव प्राचीर हम जानते हैं, डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर होता है, विभव प्राचीर, विभव रोधिका, ये VB इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड और VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड। तो VB की वैल्यू हमारा यहाँ पर N साइड पर पॉजिटिव होगा VB और P साइड पर निगेटिव। ये जो VB है ये डिप्लीशन लेयर के दोनों ओर, डिप्लीशन लेयर जो N साइड में है वहां पर पॉजिटिव होगा इस वोल्टेज का VB का, और डिप्लेशन लेयर के निगेटिव टर्मिनल पर जहां P साइड में है वहां निगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस तरह से ये विभव प्राचीर सेटअप होता है। जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 और सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट का विभव प्राचीर या बैरियर पोटेंशियल सेटअप होता है। इसी के अपोजिट हमारा एक्सटर्नल EMF लगता है। तो इस तरह से विभव प्राचीर की दिशा यानी पोटेंशियल बैरियर की दिशा रिवर्स डायरेक्शन में है हमारे, ये एक्सटर्नल वोल्टेज की डायरेक्शन में, इसलिए हमारा विभव प्राचीर यानी VB हमेशा एक्सटर्नल वोल्टेज यानी E का विरोध करेगा। तो E हमारा VB से ज्यादा होगा तभी सर्किट कंडक्टिंग स्टेट में आएगा, अदरवाइज कंडक्टिंग स्टेट में सर्किट नहीं रहेगा यानी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहां पर हम दो केसेस कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर 2 केसेस। हम 2 केसेस पर विचार करते हैं। व्हेन बैटरी वोल्टेज E इज लेसर आर इक्वल टू VB, यानी जब बैटरी का विभव बैरियर वोल्टेज से कम या इसके बराबर है। दूसरा केस व्हेन E इज ग्रेटर देन VB, बैटरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज। तो इन दोनों केसेस को
कंसीडर करेंगे। तो पहला केस हम कंसीडर करेंगे E इज लेसर और इक्वल टू VB, यानी E इज लेस देन और इक्वल टू VB। तो इस तरह से हमारा जो बैटरी वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज के बराबर या इससे कम है। इन दिस कंडीशन व्हेन E इज लेसर और इक्वल टू VB द फॉरवर्ड करंट IDF इज नियरली इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है वो VB यानी बैरियर वोल्टेज से कम या इसके बराबर है, तो अग्रधारा का मान लगभग शून्य होता है, क्योंकि इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि P साइड में होल होते हैं और N साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इतनी एनर्जी नहीं पाते हैं कि जंक्शन को क्रॉस कर पाए। बैरियर वोल्टेज के कारण ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और धारा का मान लगभग शून्य होता है। तो ये रीजन OA रीजन और OC रीजन में धारा का मान, डायोड करंट, फॉरवर्ड करंट का मान लगभग शून्य होता है। बिकॉज ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर VB चार्ज कैरियर्स डू नॉट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डू नॉट क्रॉस द जंक्शन एंड देन करंट विल बी 0। क्योंकि विभव रोधिका या विभव प्राचीर के कारण आवेश वाहकों को आवेश वाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से जो हमारी डायोड करंट है फॉरवर्ड बायस में वो लगभग 0 होती है। वो OA हमारा जर्मेनियम डायोड के लिए है, OC सिलिकॉन डायोड के लिए होती है। अब हम दूसरे केस पर विचार करते हैं। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं व्हेन E इज ग्रेटर देन VB, यानी हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है बैरियर वोल्टेज से ज्यादा है। तो इस केस में फॉरवर्ड करंट IDF इक्वल टू E अपान RDF, यानी जो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का उसको EMF में डिवाइड कर देते हैं। तो EMF अपान RDF ये फॉरवर्ड करंट IDF देगा। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इज VD इक्वल टू IDF इंटू RF डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। Thus VD equal to IDF into RF. In this case, forward current IDF increases on increasing VD on increasing voltage across diode. The current forward current IDF also increases, and we get curve AB for germanium diode and curve CD for silicon diode. यानी जब E का मान एक्सटर्नल वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज का मान बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो IDF इक्वल टू E अपान RDF होती है, और डायोड के सिरे पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव पतन, वो VD इक्वल टू IDF इंटू RF। तो इस तरह से इस अवस्था में डायोड धारा IDF VD वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती है। तो वोल्टेज VD बढ़ाएंगे तो IDF का मान भी बढ़ता है। तो अग्रधारा AB वक्र का अनुसरण करते हैं जर्मेनियम डायोड के लिए, और CD वक्र का अनुसरण सिलिकॉन डायोड के लिए होता है। तो इस केस में जो ग्राफ का अनुसरण होता है हमारा AB कर्व फॉर सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम डायोड एंड CD कर्व फॉर सिलिकॉन डायोड। तो इस तरह से वोल्टेज में हम माइन्यूट चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो फॉरवर्ड करंट है उसका मान काफी बढ़ जाता है। तो ये हम फॉरवर्ड बायसिंग के केस में देख रहे हैं। वोल्टेज में माइन्यूट चेंज करने पर एबव वोल्टेज VB यानी डायोड के क्रॉस हम इसके विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज पर रखें डायोड को, तो जो डायोड में वोल्टेज का जरा सा चेंज है वो डायोड करंट फॉरवर्ड करंट की मान में काफी वृद्धि कर देता है। हेंस व्हेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू VD और ग्रेटर देन VD, वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज VD is equal to or greater than VB barrier voltage, the small change in diode voltage VD affect a large variation in forward current ID। यानी अतः विभव VD का मान विभव प्राचीर के बराबर पहुंचने पर या इसके पश्चात VD के मान में सूक्ष्म परिवर्तन धारा IDF के मान में अत्यधिक परिवर्तन कर देता है। Thus दिस वोल्टेज VD इक्वल टू VB अवर बैरियर वोल्टेज के बराबर हो जाए एक्सटर्नल वोल्टेज VD इक्वल टू डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है VD इक्वल टू VB इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और फायरिंग और नी वोल्टेज।
कई नामों से जाना जाता है। तो इस विभव को, जिस पर हमारा वोल्टेज डायोड का विभव बैरियर वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ये इस विभव को ऑफसेट या नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि इसी वोल्टेज के बाद यानी डायोड पर हम बैरियर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी हमारी डायोड करंट नॉन जीरो होनी शुरू होती है। तो इसी को कहते हैं हम नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट केस हम करेंगे रिवर्स बायसिंग का। एक पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, उत्क्रम अभिनत में प्रयुक्त पीएन संधि के विभव धारा अभिलक्षण। तो रिवर्स बायस में हम डायोड को कनेक्ट करेंगे। रिवर्स बायस में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एन सिरे से। When a PN junction diode is connected in reverse bias, when a PN junction diode is connected in reverse bias like this, a graph between voltage across diode VD and diode reverse current ID is called reverse characteristics of PN junction diode। जब पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत में संयोजित करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो डायोड वोल्टेज VD और उत्क्रम डायोड ग्राफ धारा के ग्राफ को हम डायोड की उत्क्रम अभिलक्षण कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि VD और ID दोनों फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के विपरीत हैं, तो इसलिए दोनों का मान निगेटिव होगा। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा बनेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में ID माइनस वाई एक्सिस पर रहेगी और VD माइनस एक्स एक्सिस पर रहेगा। तो VD हम चेंज करेंगे और ID को नोट करेंगे। और इस केस में VD का मान, किसी भी VD के मान के लिए ID का मान बहुत ही लो है, यानी बहुत ही लो करंट प्राप्त होगी। हमें फॉरवर्ड बायस में हम देख रहे हैं कि जो हमारी करंट है फॉरवर्ड करंट, वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी बहुसंख्यक आवेशों के कारण मिल रही है, इसलिए करंट का मान ज्यादा होगा। क्योंकि बहुसंख्यक आवेशों का जो संख्या होती है वो पीएन जंक्शन डायोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या वो अत्यधिक होती है, इसलिए हमारी जो करंट होगी उसका मान हाई होगा, मिली एम्पियर के ऑर्डर का फॉरवर्ड करंट मिलती है। जबकि रिवर्स बायस में जो करंट मिलती है वो रिवर्स बैटरी का जो वोल्टेज है वो करंट फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए राइट डायरेक्शन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में होल है, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेंगे, और जो एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करेंगे। इस तरह से ये जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसलिए ये करंट हमारी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण रिवर्स बायस में नहीं बहेगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करेंगे, और इसी तरह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में होल्स हैं, होल्स बैटरी की पोलैरिटी के कारण जंक्शन को क्रॉस करके पी साइड में जाएंगे। तो ये हमारी जो करंट फ्लो होगी रिवर्स डायरेक्शन में वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करंट फ्लो होगी, और ये करंट हमारी रिवर्स करंट या उत्क्रम धारा कहते हैं। और रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में जो ग्राफ मिलेगा उसको कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्क्रम अभिलक्षण। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम आगे देखते हैं। इन रिवर्स बायसिंग में व्हेन इन एनी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, when any minority charge carrier is generated due to thermal energy, then due to attraction of potential barrier VB, it drift across junction and hence reverse current diode flows and we get very small current order of microampere through diode in reverse biasing। यानी उत्क्रम अभिनत में जैसे ही कोई अल्पसंख्यक आवेश, डायोड के उत्क्रम अभिनत में जैसे ही कोई अल्पसंख्यक आवेश ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पर भी डायोड में जो थर्मल एनर्जी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा टेम्परेचर के कारण केटी, उस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कुछ
बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर में, तो वो सहसंयोजक बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं। बहुत ही कम मात्रा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उत्पन्न होते हैं। क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही डायोड की रिवर्स करंट फ्लो होती है, इसलिए ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो भी उत्पन्न होंगे वह पोटेंशियल बैरियर के आकर्षण के कारण संधि को आर पार कर लेते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि एन साइड में है होल्स, वो संधि के को पार करके पी साइड में पहुंच जाएंगे, और पी साइड के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होल्स संधि को पार करके एन साइड में पहुंच जाएंगे, और इस कारण से बहुत कम मात्रा में उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है, यानी रिवर्स करंट प्रवाहित होती है। तो ये जो बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित हुई हमारी रिवर्स बायस कंडीशन में, इसको यह अल्प मात्रा में जो प्रवाहित धारा है उत्क्रम संतृप्त धारा IRS कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी उत्क्रम संतृप्त धारा या रिवर्स सैचुरेशन करंट IRS कहलाती है। इसका मान अत्यधिक लो होता है, और ये रिवर्स सिचुएशन में यानी रिवर्स करंट रिवर्स बायसिंग में डायोड के क्रॉस फ्लो करती है। इसका मान लगभग माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर का होता है। इफ टेम्परेचर ऑफ डायोड इज केप्ट कांस्टेंट, rate of generating minority charge carriers also constant. Temperature is constant, rate of generating minority charge carriers is also constant, due to which reverse current becomes constant. IRS becomes constant, it is order of microampere or lesser. यदि अर्धचालक का ताप स्थिर रखा जाए तो इससे अल्पसंख्यक आवेशों के उत्पन्न होने की दर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए अल्पसंख्यक आवेशों के उत्पन्न होने की दर, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उनकी दर लगभग स्थिर रहती है, जिससे इस धारा का मान, रिवर्स धारा का मान लगभग स्थिर होता है, और इस धारा यानी उत्क्रम धारा का मान माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का या कोटि का होता है। वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, value of reverse voltage when reaches equal to reverse breakdown voltage VRBO of diode. Value of reverse voltage when reaches to breakdown voltage VRBO, then avalanche breakdown occurs in diode and curve FG is followed. यानी उत्क्रम विभव का मान जब डायोड के उत्क्रम भंजन विभव के बराबर होता है या इससे ज्यादा होता है, तो डायोड में एवलांस भंजन उत्पन्न हो जाता है, तो डायोड का एवलांस ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे डायोड चलन अवस्था में आ जाता है। डायोड में काफी हैवी मात्रा में यानी काफी अत्यधिक करंट बहती है, तो इस धारा का मान बड़ी तेजी से बढ़ता है और कर्व FG का अनुसरण करता है। तो इस तरह से रिवर्स बायसिंग के केस में जब डायोड के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज का मान काफी ज्यादा कर देते हैं, VRBO के बराबर कर देते हैं, तो डायोड का एवलांस भंजन हो जाता है यानी एवलांस ब्रेकडाउन हो जाता है। एवलांस ब्रेकडाउन के केस में कर्व FG फॉलो करता है। इस केस में डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो है वो बहुत कम बढ़ता है और करंट का मान अत्यधिक बढ़ता है। तो इसलिए हमारा ये जो सिचुएशन है कर्व FG, ये ब्रेकडाउन ऑफ डायोड यानी डायोड का भंजन एवलांस ब्रेकडाउन या एवलांस भंजन कहलाता है, और जिस विभव पर यह होता है ये एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। अब हम एवलांस एंड जिनर ब्रेकडाउन के ओर बढ़ते हैं। एवलांस और जिनर भंजन, तो पहले पीएन जंक्शन संधि में, पीएन संधि डायोड में एवलांस ब्रेकडाउन, पीएन संधि में एवलांस ब्रेकडाउन के लिए, एवलांस भंजन के लिए देखते हैं। पहले हम ब्रेकडाउन को समझते हैं। ब्रेकडाउन क्या है? व्हेन इन रिवर्स बायस्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस across the junction PN junction diode, which is given by E equal to V upon D. V reverse voltage across diode and D is width of depletion layer. इस तरह से when electric field across PN junction diode is increased above definite value, when electric field is increased above definite value, that is applied voltage is increased above definite value, then minority charge carriers electron and hole in semiconductor, minority charge carriers electron and hole in semiconductor
produced in large number of very large number, due to which reverse current increases at once, and the reverse voltage at which this event is observed is called breakdown voltage of diode, and the event is called breakdown of diode. यानी उत्क्रम अभिनत में संयोजित पीएन जंक्शन डायोड के आर पार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, इसको रिवर्स बायस में किए हुए हैं, और उस डायोड के एक्रॉस या आर पार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम डायोड में रिवर्स बायस की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से रिवर्स वोल्टेज यानी उत्क्रम विभव को बढ़ाते हैं। जब एक नियत मान से रिवर्स वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है उत्क्रम विभव का, तो उस पर अब अर्धचालक में असंख्य अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो अर्धचालक में बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिनके कारण अल्पसंख्यक आवेश जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी और एन जंक्शन, पी और एन साइड के, उनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। रिवर्स करंट डायोड में एकाएक बढ़ जाती है। यह घटना डायोड का भंजन कहलाती है। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर होती है, जिसको हम भंजन विभव कहते हैं। तो किसी भी डायोड का भंजन, इसका मतलब है हमारा जो रिवर्स बायस है, रिवर्स वोल्टेज है, डायोड को रिवर्स बायस का हम जो है बढ़ाते चले जाते हैं। एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू आती है रिवर्स वोल्टेज या उत्क्रम विभव की, जिसमें अल्पसंख्यक आवेशों की संख्या अचानक से तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉन्ड वहां पर ब्रेक होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड अत्यधिक मात्रा में ब्रेक होते हैं, जिससे उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। क्योंकि अल्पसंख्यक आवेशकों जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, इनकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, धारा का मान, उत्क्रम धारा का मान बढ़ेगा, और फिर डायोड का ये भंजन कहलाता है। उत्क्रम का धारा का मान या रिवर्स करंट का मान अचानक तेजी से बढ़ना ही डायोड का भंजन कहलाता है। और जिस पोटेंशियल पर या जिस विभव रिवर्स पोटेंशियल पर होती है, वो डायोड का भंजक विभव या भंजन विभव कहलाता है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट। अब हम एवलांस ब्रेकडाउन को डिटेल में स्टडी करते हैं। When applied reverse voltage across PN junction reaches breakdown voltage, the kinetic energy of minority charge carriers in depletion layer is also increased very much। यानी जब प्रयुक्त उत्क्रम विभव का मान पीएन संधि के भंजन विभव पर पहुंचता है, तो यानी हमारा जो रिवर्स वोल्टेज है, उत्क्रम विभव हमने लगाया हुआ है अपने पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस, वो भंजक विभव पर पहुंचता है। उत्क्रम विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते भंजक विभव पर पहुंच जाएगा। तो अवक्षय परत में विद्यमान अल्पसंख्यक आवेश वाहक, डिप्लीशन लेयर के जो अल्पसंख्यक आवेश हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उनकी गतिज ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड वेरी मच सो दैट दे कोलाइड विथ अदर एटम इन सेमीकंडक्टर, सो दैट the minority charge carriers collides with other atoms in semiconductor and breaks the covalent bonds. One minority charge carriers break one covalent bond, which results new electron hole pairs, and these electron hole pairs thus collides with other atom to produce electron hole pairs। यानी डायोड में नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र से या विद्युत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा से अधिक गतिशीलता प्राप्त कर लेते हैं। तो जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं, ये विद्युत स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके इनकी गतिज ऊर्जा भी अत्यधिक हो जाती है, और ये अर्धचालक के अन्य परमाणुओं से टकराकर सहसंयोजी बंध उनके तोड़ देते हैं। इससे और अधिक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व कोटर या होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में होल, इनकी संख्या एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज के बाद इनकी संख्या काफी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये अपने रास्ते में जो भी
एटम होते हैं उनसे टकरा के उनके संयोजक बंध को तोड़ देते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। यह प्रोसेस रीजनरेटिव होता है। 1 का 4 दो हुआ, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से प्रोसेस लगातार बढ़ता चला जाता है इनकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या। Thus, in this condition, forward current, thus in this condition for current conduction, there are a large number of charge carriers, electron holes, which are minority charge carriers, are available, and we get a huge reverse current. यानी इस प्रकार धारा चालन के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों की संख्या में संचयी रूप से वृद्धि होती है। तो इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तथा अत्यधिक धारा का मान, रिवर्स धारा का मान प्राप्त होता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड एवलांस ब्रेकडाउन। ये जो धारा का अधिक होना, ये एवलांस ब्रेकडाउन कहलाता है पीएन जंक्शन का। और and the at voltage at which this event occurs normally at reverse voltage 100 to 1000 volt. The reverse voltage at which avalanche breakdown occurs is called avalanche breakdown voltage. तो जो हमारी ये घटना है जिसमें करंट का मान काफी तेजी से इंक्रीज करता है, इसको कहते हैं एवलांस भंजन। और उत्क्रम विभव जिस पर यह घटना होती है एवलांस ब्रेकडाउन की या एवलांस भंजन की, उसे पीएन संधि का एवलांस भंजन विभव कहते हैं। इसका मान लगभग 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट के बीच में होता है। एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट का होता है। तो इस तरह से एवलांस जो हमारा ब्रेकडाउन है वो हाई वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में, यानी रिवर्स बायस्ड में हम हाई वोल्टेज यानी उच्च विभव डायोड के क्रॉस अप्लाई करने पर एवलांस ब्रेकडाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स बायस में हम जब उच्च विभव लगाते हैं तो जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पी और एन साइड में गति करते रहते हैं, उनकी गति ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वो जो अर्धचालक के परमाणु हैं उनसे टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या कुछ ही समय में अत्यधिक बढ़ जाती है। इस कारण से जो रिवर्स करंट है, उत्क्रम धारा है, उसका मान भी काफी अत्यधिक या तेजी से बढ़ जाता है। तो ये जो तेजी से बढ़ने की घटना है एवलांस ब्रेकडाउन कहलाता है डायोड का, और डायोड चालन अवस्था में आ जाता है। तो जिस वोल्टेज पर यह घटना होती है उसको एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांस भंजन विभव कहते हैं। ये काफी उच्च वोल्टेज पर होती है पीएन जंक्शन डायोड के केस में। अब हम जिनर डायोड का केस कंसीडर करते हैं। जिनर डायोड एक स्पेशल टाइप के डायोड्स बनाए गए हैं जिनको हम जिनर डायोड या ब्रेकडाउन डायोड कहते हैं। तो जिनर डायोड इज आल्सो नोन एज ब्रेकडाउन डायोड। जिनर डायोड इज ए हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। पीएन जंक्शन डायोड है हैवीली डोप्ड दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायसिंग। जिनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायसिंग। तो इस तरह से हमारा जिनर डायोड ब्रेकडाउन डायोड के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। एक उच्च डोप्ड यानी हाईली डोप्ड अर्धचालक युक्ति है जिनर डायोड, जिसे रिवर्स डायरेक्शन या रिवर्स दिशा में या उत्क्रम अभिनत में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हमारा जिनर डायोड। When voltage across terminals of Zener diode, voltage across Zener diode is reversed and potential reaches Zener voltage, and potential reaches reverse potential reaches Zener voltage. The junction breaks down. The junction of Zener diode breaks down and current flows in reverse direction, and very high current flows in reverse direction. This effect is known as Zener effect. तो इस तरह से जब जिनर डायोड को उत्क्रम अभिनत में सर्किट में लगाते हैं, यानी जिनर डायोड के पी टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, और एन टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो रिवर्स बायस में लगता है। और जो उत्क्रम विभव है, जिनर विभव
या नी वोल्टेज, तो रिवर्स वोल्टेज जो हम डायोड के क्रॉस लगाए हैं जिनर डायोड के, जिनर विभव तक बढ़ाया जाए, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे जिनर वोल्टेज तक, तो जिनर डायोड की पीएन संधि का भंजन हो जाता है, पीएन संधि ब्रेक हो जाती है और जिनर डायोड में उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है। यह जिनर प्रभाव या जिनर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। व्हेन वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड when value of intensity of reverse electric field at the end of depletion layer is excessively high, approximately 30 किलोवोल्ट पर mm, यानी जब अवक्षय परत के दोनों ओर उत्क्रम विद्युत क्षेत्र का मान अत्यधिक उच्च हो जाए, लगभग 30 किलोवोल्ट पर mm हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ब्रेक्स कोवैलेंट बॉन्ड इन डिप्लीशन लेयर। This electric field directly breaks covalent bond in depletion layer, which results numerous new charge carriers, minority charge carriers, electron and holes created in semiconductor। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब उत्क्रम विद्युत क्षेत्र का मान अत्यधिक उच्च हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र सीधे ही परमाणुओं के बंध, सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है, जिससे अर्धचालक के में नए असंख्य विद्युत वाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाते हैं। यही डायोड का भंजन होता है। तो इस तरह से इतना रिवर्स पोटेंशियल लगाएं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 30 किलोवोल्ट पर मीटर हो जाए, पर एमएम हो जाए। तो ये संधि के क्रॉस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 30 किलोवोल्ट पर एमएम का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट होता है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं एटम के, वो इनको सीधे ब्रेक कर देता है और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं जो कि करंट को कैरी करते हैं और इनके कारण हमारी जो धारा का मान है वो अत्यधिक हो जाता है, यानी जंक्शन का भंजन हो जाता है। इस तरह से हमारा डायोड का भंजन या ब्रेकडाउन ऑफ डायोड कहलाता है। तो जिनर डायोड की यहां बात हो रही है। जिनर डायोड का सिंबल इस तरह से है। हमारे पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल यहां स्ट्रेट लाइन है और एन साइड पर हम स्ट्रेट लाइन न रख के कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। यह कहलाता है जिनर डायोड। तो जिनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में इम्प्योरिटी का अंतर होता है। जिनर डायोड में अत्यधिक उच्च डोपिंग की जाती है। पी साइड और एन साइड दोनों में हम उच्च डोपिंग करते हैं। हाईली डोप्ड होता है हमारा, कई गुना डोपिंग ज्यादा रखी जाती है पीएन जंक्शन डायोड से। इससे फायदा क्या मिलता है? डोपिंग यानी अशुद्धि की मात्रा ज्यादा मिलाने से अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज स्मॉल एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। यानी जिनर डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई अत्यधिक उच्च डोपिंग के कारण पीएन संधि डायोड से काफी कम होती है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई जिनर डायोड में पीएन संधि की अपेक्षा काफी कम हो जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने से सेम वोल्टेज पर रिवर्स वोल्टेज जितना अप्लाई कर रहे हैं, अवक्षय परत की चौड़ाई कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान काफी ज्यादा हो जाएगा। तो साधारण पीएन जंक्शन डायोड की अपेक्षा जिनर डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अत्यधिक हो जाता है क्योंकि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर वो कम होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अत्यधिक उच्च हो जाएगा। इस कारण से जिनर डायोड डिफरेंट होता है पीएन जंक्शन डायोड से। बिकॉज ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल इम्प्योरिटी इज बीइंग थिक, यानी अल्प अशुद्धि पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन डायोड में मिलाने के कारण अवक्षय परत मोटी होती है। पीएन जंक्शन लाइटली डोप्ड होता है पीएन जंक्शन डायोड, जिसके कारण इसकी अवक्षय परत मोटी होती है। तो अवक्षय परत मोटी होने के कारण जंक्शन ब्रेक्स डाउन डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू जिनर इफेक्ट। पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू जिनर इफेक्ट ड्यू टू रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट रीचिंग एट 30 किलोवोल्ट पर एमएम। यानी जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इसमें जो डोपिंग होती है, डोपिंग की मात्रा काफी कम होती है। इस कारण से जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो काफी ज्यादा हो जाती है और
काफी ज्यादा अवक्षय परत की चौड़ाई के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान 30 किलो वोल्ट पर mm कम रिवर्स वोल्टेज पर नहीं पहुंचता। इस कारण से जीनर प्रभाव द्वारा इस संधि का भंजन नहीं होता। पीएन जंक्शन डायोड का भंजन जीनर प्रभाव से नहीं होता, परंतु ब्रेक डाउन हैपेंस इन पीएन जंक्शन डायोड एज ए रिजल्ट ऑफ एवलांस इफेक्ट दैट इज इन रिवर्स बायस एट हाई वोल्टेज। परंतु एवलांस प्रभाव द्वारा पीएन जंक्शन डायोड का भंजन हो जाता है। यह उच्च विभव और उत्क्रम अभिनत में होता है। तो इस तरह से पीएन जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांस ब्रेकडाउन होता है। क्यों? क्योंकि साधारण रिवर्स वोल्टेज पर 30 किलो वोल्ट पर mm हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहुंच नहीं पाता। इसके लिए हम काफी उच्च वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, तब इतनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है डायोड के क्रॉस, और वही एवलांस ब्रेकडाउन यानी एवलांस भंजन उत्पन्न करता है। इसके उल्टा इफ प्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बाय यूजिंग हाईली डोप्ड और हाई डोपिंग मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन मोर क्वांटिटी, यानी यदि पीएन संधि का निर्माण उच्च डोपिंग के द्वारा किया गया है यानी अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि तत्व मिलाया गया है, तो ड्यू टू हाई डोपिंग द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज वेरी स्मॉल, यानी अत्यधिक उच्च डोपिंग के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, या होती है 5 × 10⁻⁸ मीटर या इवन लेस। तो इस तरह से 5 × 10⁻⁸ मीटर या इससे भी कम होती है। तो इस कम चौड़ाई की अवक्षय परत के कारण क्या होता है, दिस रिजल्ट्स ब्रेक डाउन ऑफ दिस डायोड जीनर डायोड एट वेरी लो रिवर्स बायस नियरली इक्वल टू 6 वोल्ट और लेस ड्यू टू जीनर इफेक्ट। तो इस कारण से जीनर डायोड या जीनर हमारे जो जीनर डायोड है इसका भंजन बहुत कम उत्क्रम विभव 6 वोल्ट या इससे कम पर हो जाता है। यह जीनर प्रभाव के कारण होता है। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन तैयार कर लिया, पीएन जंक्शन डायोड, तो जो अत्यधिक उच्च डोपिंग मात्रा मिलाने से अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई। चौड़ाई कम होने से E = V/D से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चौड़ाई कम होने से उतने ही वोल्टेज पर यानी कम वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 30 किलो वोल्ट पर mm के बराबर पहुंच जाता है, और इसके कारण हमारे पीएन जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड की पीएन संधि का भंजन हो जाता है कम उत्क्रम विभव पर ही, यानी कम वैल्यू का रिवर्स वोल्टेज लगाने पर भी भंजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ हाई डोपिंग के कारण जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो काफी कम हो जाती है। तो नॉर्मली 6 वोल्ट या इससे भी कम रिवर्स वोल्टेज पर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन या भंजन हो जाता है। तो इससे हमें जीनर डायोड के फायदे मिल जाते हैं। जीनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं। जीनर डायोड कैन बी यूज्ड इन रिवर्स बायस टू प्रोवाइड रेगुलेटेड पावर सप्लाई और एनी डेफिनेट और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पावर सप्लाई इन एनी सर्किट। अतः जीनर डायोड का उत्क्रम अभिनत में यानी रिवर्स बायस में हम नियंत्रित विद्युत सप्लाई, कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक या पावर सप्लाई या किसी परिपथ में लोड के दोनों ओर एक निश्चित वोल्टेज या स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाली सप्लाई में करते हैं। तो हम अपने जीनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे और आउटपुट में एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, वहां से हमने डायोड के थ्रू इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, और जो जीनर डायोड है उसको रिवर्स बायस में लगाए हुए हैं। रिवर्स बायस में लगाने से क्या हुआ, जो जीनर डायोड है उसका ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन के पश्चात जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड के जो रिवर्स वोल्टेज है उसके मान में वृद्धि नहीं होती। जब भी जीनर डायोड का ब्रेकडाउन या भंजन हो जाता है तो केवल करंट का मान बढ़ता है, वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता है। तो जीनर डायोड्स का जो आउटपुट होगा वो एक कांस्टेंट पावर सप्लाई जनरेट करेगा, और इसको हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई या कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इम्प्योरिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो 10⁻11 है पर mm³। 10⁻11 हमारे इम्प्योरिटी एटम 1 mm³ सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाए जाते हैं। तो इससे
जो हमारा पीएन जंक्शन है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग 100 वोल्ट पर होता है, भंजन विभव 100 वोल्ट पर होता है। जब हम 10⁻11 या 10⁻11 इम्प्योरिटी एटम्स पर मिलीमीटर क्यूब में मिलाते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 वोल्ट होता है। अगर 10⁻14 10⁻14 इम्प्योरिटी एटम्स हम मिलाने लगे 1 mm क्यूब में, 1 mm क्यूब सिलिकॉन के आयतन में यानी क्रिस्टल में, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट पर होता है। लगभग भंजन विभव 5 वोल्ट के ऑर्डर का होता है। तो ये हमारा कौन सा डायोड हो गया? जिनर डायोड। जिनर डायोड में 10⁻14 इम्प्योरिटी एटम पर मिलीमीटर क्यूब इस ऑर्डर की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें 10⁻11 ऑर्डर की इम्प्योरिटी पर mm क्यूब हमारे सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाई जाती है। तो इससे ये डिफरेंस है। पीएन जंक्शन डायोड में काफी कम मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है और जिनर डायोड में कई गुना ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है, लगभग 1000 गुना से ज्यादा इम्प्योरिटी एटम्स मिलाए जाते हैं ताकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ काफी कम आवे और इससे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा काफी रिड्यूस हो जाए। 5 वोल्ट के आसपास का ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जिनर डायोड और ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में। डोपिंग का अंतर है, जिनर डायोड हाईली डोप्ड होता है और पीएन जंक्शन लाइटली डोप्ड होता है। और इनके जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं रिवर्स बायस में, पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 वोल्ट या इससे भी ऊपर होता है और जिनर डायोड का 5 वोल्ट के आसपास होता है। इसके ऊपर नीचे लगभग 6 वोल्ट, 5 वोल्ट या इससे भी नीचे हो सकता है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिनर डायोड बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, यानी अर्धचालक डायोड का स्थैतिक एवं गतिज प्रतिरोध। तो स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। ये डायोड का, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी फॉरवर्ड बायस में हम वोल्टेज वर्सेस करंट ड्रॉ करेंगे। डायोड के क्रॉस वोल्टेज V है और डायोड के थ्रू जो करंट बह रही है IDF। ID डायोड करंट है और F फॉरवर्ड बायस में है। ये ग्राफ हमने ड्रा किया, 2 बिंदुओं पर देखा A और B पर। इन पे जो करंट का डिफरेंस है ID माइनस डेल्टा ID इक्वल टू IB माइनस IA और वोल्टेज का जो डिफरेंस है डेल्टा VD इक्वल टू VB माइनस VA। अब हम स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी स्थैतिक प्रतिरोध को डिफाइन करेंगे। व्हेन कांस्टेंट डीसी करंट इज पास्ड थ्रू एनी डायोड द रेजिस्टेंस शोन बाय डायोड इज स्टैटिक रेजिस्टेंस, यानी जब किसी डायोड में स्थिर डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो डायोड द्वारा प्रदर्शित उसका प्रतिरोध स्थैतिक प्रतिरोध कहलाता है। R इक्वल टू V अपान I। तो हम करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी स्थैतिक प्रतिरोध होता है। R इक्वल टू V अपान A, या B पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस निकलेगा VB अपान IB, इसको हम RB कहते हैं। अगर RF लिखेंगे तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, RR लिखेंगे तो रिवर्स रेजिस्टेंस या व्युत्क्रम या उत्क्रम प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट हम डायनेमिक रेजिस्टेंस गतिज प्रतिरोध की देखते हैं। When in any diode value of forward current changes its average value, then ratio of change in voltage delta V and change in current delta ID is known as dynamic resistance। जब किसी डायोड में अग्रधारा का मान अपने औसत मान से परिवर्तित होता है, यानी अग्रधारा का मान परिवर्तित होता है एवरेज रूप में, तब अग्रधारा की दिशा में विभव में सूक्ष्म परिवर्तन और धारा में सूक्ष्म परिवर्तन ID के अनुपात को गतिज प्रतिरोध कहते हैं। तो जब धारा में परिवर्तन होता है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं RD इक्वल टू डेल्टा VD अपान डेल्टा ID। ये होता है VB माइनस VA अपान IB माइनस IA। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया। स्टैटिक रेजिस्टेंस करंट कांस्टेंट के लिए निकालते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस करंट की वेरी करने के लिए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस में। स्टैटिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट करंट पर कैलकुलेट करते हैं और डायनेमिक रेजिस्टेंस हम करंट की वैल्यू चेंज करके माइनोट चेंज करेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब हम इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग
पीएन जंक्शन जो डायोड है उसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। ये हमारे डीसी सर्किट्स में बहुतायत से उपयोग में लाया जाता है। पहला अनुप्रयोग है लाइक पावर रेक्टिफायर डायोड्स, यानी पावर दिष्टकारी के रूप में डायोड का प्रयोग। तो पीएन जंक्शन डायोड हमारे रेक्टिफायर के रूप में वर्क करते हैं। ये एसी टू डीसी कन्वर्टर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एक्चुअल में जब पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है तो ये एसी करंट या वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है, यानी जो दूसरे डायरेक्शन के हमारे फ्लक्चुएशंस हैं, वेरिएशंस हैं एसी और एसी करंट या वोल्टेज के, उनको रेक्टिफाई करके वन डायरेक्शन में लाता है। तो आगे के लेक्चर्स में हम रेक्टिफायर का सर्किट पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि रेक्टिफाई एक्चुअल में कैसे हो रहा है। तो ये डायोड रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में यूज होते हैं, जिनसे हम डीसी करंट या डीसी वोल्टेज प्राप्त करते हैं और ये बहुतायत से उपयोग में आता है हमारी सारी डिवाइसेस में। इन टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार के परिपथों में डायोड का उपयोग होता है फॉर मॉड्यूलेशन एज सिग्नल डायोड। मॉड्यूलेशन के लिए डायोड का उपयोग करते हैं और डायोड्स आर यूजफुल फॉर डीमॉड्यूलेशन ऑफ माइन्यूट सिग्नल। तो डायोड का उपयोग डीमॉड्यूलेशन के लिए भी हम उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से डायोड को मॉड्यूलेशन में उपयोग करते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब हम एक कैरियर सिग्नल, यानी हम जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है, कोई एसी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उस पे हम अपना जो सूचना वाला सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, उसको इनकोड कर देते हैं। इनकोड करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन का सहारा लेता है, तो वहीं डायोड यूज होता है। और फिर इस सूचना कैरियर सिग्नल को भेज देते हैं बाहर, और फिर वहां रिसीविंग स्टेशन पर हमारा कैरियर सिग्नल रिसीव हो जाता है। और इसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए, यानी सूचना को डिकोड करने के लिए, कैरियर सिग्नल से लेने के लिए भी हम डायोड का उपयोग करते हैं। डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो इस तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, थर्ड एप्लीकेशन विभव स्थायीकरण में। तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में हमारे जीनर डायोड्स ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। तो जीनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं और ब्रेकडाउन के पश्चात जीनर डायोड है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई प्रोड्यूस करता है, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के परिपथों में करते हैं। तो लाइक ए वायरेक्टर डायोड, नेक्स्ट एप्लीकेशन, वायरेक्टर डायोड की तरह हम डायोड को यूज करते हैं। डायोड में जंक्शन कैपेसिटेंस होती है। इस संधि कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस को हम यूज करके वायरेक्टर डायोड की तरह यूज करेंगे। तो डायोड आर यूज्ड इन वोल्टेज कंट्रोल्ड ट्यूनिंग सर्किट एंड आर यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स। फॉर दिस पर्पज जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ डायोड इज केप्ट अंडर सम डेफिनिट लिमिट। यानी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड वोल्टेज नियंत्रित ट्यूनिंग परिपथों में प्रयुक्त होते हैं। वोल्टेज नियंत्रित ट्यूनिंग परिपथों में इनकी कैपेसिटेंस यूज की जाती है, जंक्शन कैपेसिटेंस पीएन जंक्शन डायोड की, तथा रेडियो एवं टीवी रिसीवरों में ये काम आते हैं हमारे पीएन जंक्शन डायोड। इस कार्य के लिए डायोड की जंक्शन कैपेसिटेंस या संधारिता को विशेष निश्चित सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हम जानते हैं कि डायोड हमारा एक कैपेसिटर की भांति काम करता है। बहुत कम कैपेसिटी का कैपेसिटर होता है। डायोड को हम जब रिवर्स बायस में यूज करते हैं तो जो जंक्शन है, जंक्शन में चूंकि चार्जेस हमारे हैं, जंक्शन में डिप्लीशन लेयर में अवक्षय परत में चार्जेस हैं, वो चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस हैं, तो वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और फिर इस जंक्शन की कुछ कैपेसिटी आ जाती है। इस कैपेसिटेंस को हम यूज करते हैं। हम रिवर्स वोल्टेज को वेरी करते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी चेंज होती है। इस कारण से जो डायोड की जंक्शन कैपेसिटेंस है वो भी वेरी करती है। तो इसका उपयोग करके हम रेडियो और टीवी के रिसीवरों में जंक्शन कैपेसिटेंस को यूज करते हैं और वोल्टेज नियंत्रित ट्यून्ड परिपथों में वायरेक्टर डायोड की तरह यूज होता है। वेरिएबल रिएक्टर का मतलब हमारे जंक्शन डायोड की कैपेसिटी रिवर्स वोल्टेज को कम ज्यादा करने से वेरी करती है, तो इसी तरह से हम इसको वायरेक्टर डायोड कहते हैं। नेक्स्ट, इन लॉजिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर आल्सो यूज्ड, डायोड्स आर आल्सो यूज्ड
कंप्यूटर के लॉजिक परिपथों में अर्धचालक डायोडों का बहुतायत से उपयोग करते हैं। जैसे लॉजिक गेट्स हमारे एंड और एंड नॉट गेट हैं, एंड और नॉट गेट इत्यादि में डायोडों का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ यूनिवर्सल गेट्स में भी डायोडों का उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के लॉजिक गेट्स या लॉजिक परिपथों में अर्धचालक को हम यूज करते हैं। आरटीएल, डीटीएल, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक इत्यादि में हम लॉजिक सर्किटों में यूज करते हैं अपने सेमीकंडक्टर डायोड को या पीएन जंक्शन डायोड को। तो डायोडों को विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के कारण डायोड हमारे बहुत उपयोगी हो गए हैं, और डायोड का जो रेक्टिफायर के रूप में यूज है आगे के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर या इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि डायोड हमारा एज ए रेक्टिफायर यूज होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया जाएगा, फिर फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर में केवल सेंटर टैप्ड केस ही है, तो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का ही स्टडी करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर की स्टडी नहीं करेंगे, वो सिलेबस में नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तब पढ़ें, अदरवाइज वो सिलेबस में नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर केवल सेंटर टैप्ड केस्ड है, तो सेंटर टैप केस की स्टडी नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों में कराई जाएगी, और साथ ही साथ हाफ वेव रेक्टिफायर की स्टडी कराई जाएगी।